बादशाह जैसे इज्जत करो यारो अपने पिता को, क्योंकि यह वही इंसान है जो अपने जीते जी किसी और के सामने आपको कभी झुकने नहीं देंगे। आइए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर से वेक्टर के, किसके, वेक्टर से। और वेक्टर का टॉपिक है हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जस्ट पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट या उसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें का क्वेश्चन पूरा सारा पिछले क्लास में सारा कंसेप्ट वगैरह सब बता दिए थे, क्वेश्चन भी बताए थे 1 से 5 तक। कुछ क्वेश्चन आपका बाकी था 6 से, तो इच्छा है बता दे, बहुत लोग कह भी रहा है कि सर बता दीजिए पूरा। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए इतना इक्वल इतना, ई बकलोल है भैया, दिया हुआ है गिवन दैट। ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा तरीका। गिवन दैट क्या क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ए इक्वल 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अल्सो ए भी दिया है, अल्सो ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल क्या 8, ए भी 8 दिया हुआ है। चलिए ये तो अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं तो बताए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड क्या बी स्क्वायर इक्वल। अब देखिए ना, मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू पता है, यहाँ से स्क्वायर करिएगा तो नहीं हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करिए 80 क्या हो जाएगा 64, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इक्वल 8। देखिए तो 64 को माइनस 1 को कथी हो जाएगा 63, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इक्वल क्या 8। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया 8/63 ना, और मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू फाइंड करते हैं तो रूट आ जाएगा ना 8/63 ना। तो 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8 यानी 2√2, और ये 9 7 63 यानी 3√7 हो गया, यानी बी का ये आंसर निकल गया। अब बी का आंसर निकल गया तो देन ए का वैल्यू निकाल लीजिए ना, देन मैग्नीट्यूड ए इक्वल क्या हो जाएगा 8 इंटू मैग्नीट्यूड बी, यानी 8 इंटू 2√2 बटा के 3√7 गुना कर लीजिए, 8 दूनी के 16√2 अब बटा के काची बटा के कथी हो जाएगा भैया 3√7 से हो तो क्या मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू हो गया। सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए खत्म करें कि आप देखेंगे भी, आपको देखते रहते हैं, देखिए। चलिए आगे करते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं पहले कौन कौन सा अच्छा क्वेश्चन है वही बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, बात बकलोल बात है, छोड़िए आप बनाइएगा। 8 नंबर देखिए, गुना कर दीजिएगा इसको। ये तो आप जिस तरह से ab का गुना करते हैं ना, x y प्लस में 3x 2x रहता है ना, उस तरह से गुना है। ये देखिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a and b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। वाह भाई दे लो कथी a b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, कब, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर, यानी बकलोल दिया हुआ है कथी गिवन दैट मैग्नीट्यूड a बराबर मैग्नीट्यूड कथी b हो गया, इतना दे लो। आगे पढ़ो, एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम, ये दे दिया थीटा इक्वल 60 डिग्री, ये दे दिया। चलिए एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, वाह ए आल्सो ए डॉट स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ए डॉट बी है ना, इहो दे दिया कथी 1/2। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट में एंगल डिफाइन होता है cos थीटा के माध्यम से ना भैया, तो ऐसा आप लिखिएगा बी नो डैट का ची cos थीटा इक्वल ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी, जरा ए डॉट बी का वैल्यू कितना 1/2 बटा में मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू ए के इक्वल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो इसको 1/2 मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, हो गया।
अब cos थीटा का भी मान दिया है कितना 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल हो गया 1/2 मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर। तो cos 60 का वैल्यू कितना, cos 60 का वैल्यू 1/2 आई हो गल 1/2 मैग्नीट्यूड a का होल स्क्वायर। देखिए ना 2 से 2 मर गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर बराबर 1, तथा दिस इज बकलोल क्वेश्चन, यानी मैग्नीट्यूड a इक्वल 1 स्क्वायर करिएगा, रूट करिएगा 1 आएगा। अब मैग्नीट्यूड a का जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड b का वैल्यू है, कहां से क्वेश्चन ने पहले दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड a का वैल्यू जब a आया तो मैग्नीट्यूड b का भी वैल्यू 1 होगा, आंसर सेम ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सब ऑब्जेक्ट सब इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट आप दीजिएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड x इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए। दे दिया है चूंकि a वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दिया हुआ है नाउ कथी x वेक्टर प्लस a वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ x वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल कितना 12, ठीक है। तो a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड सॉरी b स्क्वायर पे b की जगह पर 1 a है ना, a स्क्वायर इक्वल कची 12। अब दे दिया कची मैग्नीट्यूड a का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड x स्क्वायर इक्वल कितना 12 और ये इसका वैल्यू 1 आएगा। डायरेक्टली लिखे कि क्या करें, चलिए माइनस मैग्नीट्यूड a का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर इक्वल 12, मैग्नीट्यूड x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 12 और माइनस एक है इधर प्लस हो जाएगा 12 का प्लस कितना हो जाएगा 13। मैग्नीट्यूड x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर इधर जाएगा ना तो 13 हो जाएगा आंसर, हो गया। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इफ a इतना b इतना c इतना a प्लस लैम्डा इज ए परपेंडिकुलर टू, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए ये देख लीजिए कितना बगल क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर में पूछता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन इज बड़ी बहुत बढ़िया, बहुता बढ़िया ना। 10 नंबर ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है, सच दैट ऐसा दिया है कि a लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, यानी कथी है परपेंडिकुलर है। ससुरा कीड़ा सब डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, पहले वो लिख लिया जाए। गिवन a इक्वल 2i प्लस 2j प्लस 3 के 2i प्लस 2j प्लस 3 के वेक्टर एंड b वेक्टर इक्वल माइनस i प्लस 2j प्लस k माइनस i प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, ठीक है। एंड c वेक्टर इक्वल क्या दे रहे हैं, एंड c वेक्टर इक्वल दिया हुआ है 3i प्लस j वेक्टर, k वेक्टर नहीं है तो सीक्वेंस बनाने के लिए आप 0 के वेक्टर लिख सकते हैं ना। चलिए इसके बाद भैया हम लोगों को करना क्या है, a लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, इसका मतलब दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर रहता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। अब देन हम लोगों का यहां से हो जाएगा कथी a प्लस लैम्डा b वेक्टर का इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ c वेक्टर इक्वल कथी हो जाएगा 0। अब सबका मान रख लीजिए, a वेक्टर का मान बोलिए 2i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर सेपरेट कर लिया जाएगा, सेपरेट रखिए, प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर माइनस i प्लस 2j प्लस k वेक्टर
डॉट प्रोडक्ट सबको इसको दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट सी का वैल्यू बोलिए 3i प्लस j वेक्टर प्लस 0k वेक्टर ना इक्वल 0 ना। तो काशी का मान निकालना है हम लोग को, कितना लेमडा का वैल्यू निकालना, इसको सोल्व करेंगे लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए तब पहले लेमडा से उसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, i कॉमन ले लीजिए तो 2 माइनस लेमडा, चूंकि i कॉमन ले लिए हैं, j इसमें से कॉमन लीजिए, j कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा भैया, इसमें का 2 इसमें का भी 2 लेमडा से अंदर गुना हुआ तो 2 लेमडा ना हो जाता, इसमें का k कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस सीधा लेमडा, नहीं ये एक साथ कर लिए और इसको फिर ये c बेचारा रहेगा 3i प्लस j प्लस 0k वेक्टर इक्वल 0। आप गुना करिए i वाला का i वाला के साथ, i को i से गुना करिएगा 1 हो जाएगा और बचेगा 2 माइनस लेमडा इंटू कथी भाई 2 इंटू लेमडा इंटू 3 प्लस 2 लेमडा इंटू कथी j का कोफिशिएंट 1 अब प्लस है 0 है 3 प्लस लेमडा इंटू का 0 बराबर 0। ये खत्म है, देखिए 0 ये सब खत्म। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 6 माइनस 3 लेमडा, फिर इसमें 1 से गुना करिएगा 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल 0 है तो 0 है ऐसे सुना जोड़ दीजिए 6 व 2 भैया 8 माइनस लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा बराबर कथी 0 तो लेमडा का मान कथी हो गया 8। ये तो आंसर। क्वेश्चन देखने में बड़ा था, बकलोल था। इसको देखिए, देख लीजिए इसको 11 नंबर क्वेश्चन करा है, शॉर्ट है इतना इस परपेंडिकुलर, हम तो अभी बताए हैं भाई डॉट प्रोडक्ट में इसको खत्म करें। देखिए ना क्या बताए हैं, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो फॉलो होता है। इसका मतलब बी डॉट ए डॉट बी करिए चाहे बी डॉट ए करिए, दोनों बात क्या हुई है बराबर। तो देखत 11 नंबर बकलो ना हो, ए बी है बी है फिर ए बी है माइनस बी है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर सब ससुरा मोर कटना चाहिए, परपेंडिकुलर ना हो जाता। 11 नंबर बकलो को सर गुना कर दिया हो जाता। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर है ए डॉट ए इक्वल 0 है, ए डॉट बी इक्वल चलिए दिया हुआ है ए डॉट ए इक्वल 0, ठीक है, एंड ए डॉट बी बराबर 0, ठीक है। देन व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी, यानी ए डॉट ए 0 है और ए डॉट बी भी 0 है तो बी के बारे में भैया आप क्या कह सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा जान लो, 3 गो केस में, या तो a 0 या तो b 0 ना तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। इतना ससुराता तय हो गई कि a 0 बा एगो सरल का एकरा के ना सड़ा देतई, एका मतलब b कोनो वेक्टर रही तो वो तो ओकरा के 0 कर दी तो एकर आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हियर वेक्टर b इज कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप ले सकते हैं बेशक। आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन इज बढ़िया, इफ a b c are unit vectors such that a plus b plus c 0 then find the value of a dot b dot c dot, and a plus b plus c का वैल्यू आप जानते हैं, सॉरी a plus b plus c का होल स्क्वायर जानते हैं, हम फार्मूला मारिए यहाँ पे लिख दीजिएगा जरा, रुकिए इसको साइड कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो जगह कम पड़ेगा तो दिक्कत होगा। कितना 13 दिया हुआ है, गिवन दैट ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड बराबर सी का मैग्नीट्यूड बराबर कति होगा, यानी तीनों ससुरा है कति यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसके बाद है ये अब a प्लस बी प्लस सी का भी मान 0 है ना, नाउ चाहे एंड a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मान कति दे रहे 0। अब a डॉट बी डॉट सी कैसे आएगा,
ए प्लस बी के प्लस सी का होल स्क्वायर करिएगा तब ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर करिए ना, स्क्वायर ना, तो ये कथी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल 0 का स्क्वायर 0 ना होगा। चलिए अब करिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर का चीज 0। अब देखो ना तीनों के मान दे लिया हुआ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ना, रुकिए ये प्लस में होने भगा दीजिए माइनस में, -2 ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर इक्वल का चीज सॉरी इक्वल तो इसको लाइए देखिए 1 1 2 1 3 3 ना होने -2 गुना महीने आते तो भागा में नीचे बराबर हो गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। देखिए यही रहा आपका आंसर, और ये एक बार नहीं बार एक बार नहीं बार बार देखो, देखने की चीज है 1000 बार देखो। हाँ सुने हैं तो ये एक बार नहीं बोर्ड में कई बार पूछा है भैया क्वेश्चन को, ये आप भी लीजिए आप अपने लिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है if either vector a0 or vector b0 then a dot b0 but the converse need not be true, justify your answer with an example। बगल में क्वेश्चन है जरा समझिए, अगर इसको खत्म करिए जरा, खत्म करिए। देखिए 14 नंबर खाली विचार करने वाला क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तीसरा और क्वेश्चन है ए डॉट क्या दिले है भाई ए बराबर 0, सॉरी नहीं हम दूसरे क्वेश्चन का लिख रहे थे। 14 नंबर है वेक्टर a इक्वल 0 वेक्टर और वेक्टर b इक्वल क्या दिया है 0 वेक्टर, देन a डॉट b वेक्टर बराबर दिया है 0 वेक्टर। कर फाइंड द वैल्यू, अरे यार क्वेश्चन किधर ले रहे हैं, a0 b0 डॉट b0 ठीक है सब 0 बट चलो ठीक है a0 b0 कह रहा है a डॉट b0, क्या इसका उल्टा सही होगा क्या? इसका मतलब a0 हो जाए b0 हो जाए तो ओकनी के डॉट प्रोडक्ट करबा तो 0 तो आएबे करता है, लेकिन इसके अलावा भी कंडीशन हो सकता है का कि दोनों को गुना करने पे 0 आ जाए, एकदम हो सकता है भैया। कोई अलग वेक्टर चूंकि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक होखल है, एगो मान लो 3 लेबो आ एगो -3 रहतो तो 3 3 कट के 0 ना हो जातो, तो यहाँ पे ए बी कैन बी एनी वेक्टर हियर, इसका उल्टा सही है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी कोई वेक्टर भी हो सकता है, दो ऐसा वेक्टर हो सकता है जिसको दोनों को गुना करने पे उसका वो क्या रिजल्टेंट 0। ठीक है खत्म। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है ये द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल आर इतना 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 रेस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल ए बी सी। अरे वाह क्वेश्चन तगड़ा, कैसे लिखे इसको, ऐसे लिखे ए बी सी, ए का पॉइंट दिया हुआ है, ए का पॉइंट है 1 2 3 1 2 3, बी का पॉइंट है भैया -1 0 0 और सी का पॉइंट हवा 15 किन्ने गेलो 0 1 और 2 सॉरी 0 1 और 2। ठीक है कह रहा है एंगल ए बी सी का मतलब एंगल बी निकालना है। देखो ये निकाले को हमने के ये तो हम लोग ऐसे सिलेक्ट किए हैं, अब जैसे लेना है इसमें कंफ्यूजन नहीं ना, ये दोनों के द्वारा जो एंगल बन रहा है आप ऐसे निकालिएगा। रुकिए सब जो है निकालना है हम लोगों को, तो ये एंगल इसी दोनों
साइड से ना बनेगा कोना से, BA से और BC से। तो सबसे पहले एंगल जो निकलता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट बट्टा में दोनों का मैग्नीट्यूड ना cos थीटा बराबर, तो दोनों का वेक्टरवा तो निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या निकालिएगा, वेक्टर BC, और वेक्टर BC कथी हो तो OC माइनस OB, याद मान भाई, ठीक है। और ये निकल गया, तो इसके बाद निकालिएगा कथी, वेक्टर BA, वेक्टर BA निकालिएगा तो यानी लास्ट वाला माइनस पहले वाला यानी OA माइनस OB वेक्टर, ठीक बा, ये निकाल लीजिएगा, हो गया। अब देखिए if theta be the angle between them, if theta be the angle between किसके किसके, BC, वेक्टर BC एंड का वेक्टर BA, वेक्टर BA, देन कथी हो जाएगा, देन cos थीटा बराबर कथी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर BC वेक्टर BA अब बट्टा में ऊपर दोनों का मैग्नीट्यूड, BC का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट BA का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये सारा चीज लिख दिए, पहले क्वेश्चन इसका है, आपको एक्सपर्ट बना चुके हैं इसलिए इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है, ये बना दीजिए। था 15 था, ये 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है, शॉर्ट एट द पॉइंट, इतना इतना सब क्वेश्चन है। आइए 16 देखते हैं। कोलिनियर, वेक्टर में कोलिनियर का मतलब तो जानते हैं ना, देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 16, ये 3 को पॉइंट दिया हुआ है, कच्ची 16 नंबर, ए में दिया हुआ है 1 2 और 7, बी में लिखिए, बी का कौन कौन सा दिया हुआ है, 2 6 3, 2 6 3, थक चुके हैं भाई, हिंट्स दे रहे हैं। ए बी सी का 3 10 माइनस 1, ठीक है। कोलिनियर शो करना है तो सबसे पहले भैया हम AB मैग्नीट्यूड AB निकालेंगे, ठीक है। ओकरा बाद मैग्नीट्यूड BC निकालेंगे, ठीक है। ओकरा बाद मैग्नीट्यूड CA या AC जो निकालिए, AC निकालिए या CA जो निकालना वो निकालिए, ठीक है। अब देखिए एमे कोनो दू गो छोटका का योगफल तीसरका के बराबर हो जाएगा, का मतलब तीनों ससुरा, इसका मतलब छोटी सा बात समझिए, देखिए अगर हेतना जोड़िए आप ये पूरा यानी AB का योगफल सॉरी AB प्लस BC को जोड़िएगा तो AC के योगफल के इक्वल आ जाएगा, तो ये तीनों नहीं एक ही रेखा पर हो जाएगा, तो यही ना प्रूफ करना है, यही फाइंड कर लीजिएगा, बस यही हो जाएगा आपका आंसर, लिख दीजिएगा लास्ट में हेंस पॉइंट सर खोलेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन पर है, शो दैट द वेक्टर्स इतना इतना फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, पिछले क्लास में इसका क्वेश्चन बताए हुए हैं। 8 नंबर देखिए, बहुत थक चुके हैं भाई, नहीं हो पा रहा। लास्ट नंबर देखिए 18, कितना सर कितना ये हुआ, हाँ 23, आदि ये देखिए, if A is a non-zero vector of magnitude A, दिया है, इसका मैग्नीट्यूड जो है क्या है, A ही है, and lambda is a non-zero scalar, then lambda is a unit vector, कह रहा है lambda A क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अलग अलग मैग्नीट्यूड करिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ lambda मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल 1, लेमडा मैग्नीट्यूड लेमडा और ये मैग्नीट्यूड A का वैल्यू दिया हुआ है A इक्वल क्या 1, तो इसमें काशी का वैल्यू ऑप्शन क्या क्या दिया है, लेमडा इक्वल दिया है सब ना, तो लेमडा का वैल्यू ले लीजिए, चाहे A इक्वल दोनों के ट्रांसफर करिएगा, क्या दिक्कत है, A इक्वल 1/लेमडा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेमडा या लेमडा इक्वल कथी हो जाएगा, पहले देख लीजिए, A इक्वल 1/मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा नहीं दिया है, 1/d तो दिया है, देखिए डी नंबर ऑप्शन 1/मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा, यानी आंसर हो गया है आपका डी। चलिए भैया मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट की बातें थी, हम लोग अभी प्यार वाली बातें छोड़ करके किस किस बातें में मिलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है वो।
ओके बाय, जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।